सुपर पावर आध्यात्मिक जो तीनों चारों लोग के ज्ञानी त्रिकालदर्शी महापुरुष जो हमको आपको मिल गए, और ऐसी हमारे आपके अंदर जो है संशय धर्म नाना प्रकार के। जय गुरुदेव आश्रम अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि काजन गुरु महाराज बात करेंगे कि नहीं करेंगे, दूसरा गुरु खोजना पड़ेगा। और बहुत लोग यही भरम में फंस गए। तो इसी को कहा कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति तो कोई सुरमा करे जाति मरण कुल खोई। थोड़ा त्यागना पड़ेगा। अगर आपको कुछ पाना कुछ खोना भी तो पड़ेगा। इतना बड़ा पापी दुष्ट हम लोग थे, 400 कुंटल अंडा मछली खा गुरु महाराज के शिष्य बने। एक खोपड़ी पर गुरु महाराज ऐसे पावन शुद्ध हाथ, हमारे खोपड़ी हमारे शरीर को देखने लायक नहीं था, ऐसे शरीर पर उनकी दया की दृष्टि पड़ी। ऐसे खोपड़ी सर पर गुरु महाराज जी के हाथ लगे, हमसे ये नहीं पूछे कि तुम्हारा मन इंद्रियां इतना कचड़ा गंदा है, जन्मों जन्म का तुम पापी दुष्ट हो, ये गुरु महाराज ने नहीं कहा। लेकिन जिस खोपड़ी के अंदर जो है 7 जन्म का कूड़ा कचड़ा लगा था, ऐसे खोपड़ी पर सर रख करके हाथ रख करके सर पर हाथ रख करके गुरु महाराज ने कहा चलो तेरा गुनाह माफ कर दिया, अब की बार पार लग जाओ, हो सकता है 7वां जन्म तेरा यही है। और ये जन्म में भी अगर धोखा हो गया तो गए काम से आप, फिर कितना जन्म आपका बीत जाए। 84 लाख ये राउंड सर्किल जो 84 लाख का बनाया है सेंट्रल जेल है, इसी आत्मा को मनुष्य शरीर से खींच के निकाला जाए। और खींच करके इसको कुत्ता बैल बकरी, गलती से आपको कुत्ते का जन्म में जाना पड़ गया, बरसात की मौसम में वहां लग जाओ, वहां पे थोड़ा फुंसी हो जाता है, उनके सर पर कीड़े पड़ जाते हैं अंदर में, और जो भौंकने लगता है पागलों की तरह, इसको काटो उसको काटो, दौड़ भाग करते करते तड़प तड़प के उसको मरना पड़ता है। उस समय आप नहीं कर सकते कि हमको जो है अस्पताल में ले जाके मेरा जो ब्रेन का ऑपरेशन करवा दे, तब हम ठीक होंगे, क्योंकि आपका भाषा उस समय इंसान नहीं समझे। भाषा तो सबकी है, जानवर कीड़े मकोड़े सब अपने अपने भाषा में बोलते हैं, लेकिन फर्क बस यही है कि सभी जाति अपना अपना जातियों की ही भाषा समझ में आती है। जैसे मनुष्य हम लोग हैं, मनुष्य का ही भाषा समझ पाते, गाय क्या कह रही है हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो भी अपने माता पिता या पुत्र से उनको भी प्रेम प्यार है। वो एक आवाज गाय लगाएगी, बछड़ा कितनों ही दूरी पर खड़ा है वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आए, वो समझ जाता है मेरी माँ बुला रही, उनको आवाज भी पता है। उसी प्रकार जो है हमको आपको उस संत सतगुरु की बात यानी आवाज, अपने पिता की आवाज को सुनना चाहिए। इसी को तो भजन कहा गया, जो 24 घंटा उस परमात्मा की दरगाह से उतर रही है, हमारे ये मन इंद्रियां पर जीवात्मा पर जो उतर रही है, इसी को तो भजन कहा गया। नाचना गाना 3-3 लीटर दारू शराब पी खा करके और ढोल मदिरा बजाना ये भजन नहीं। दुनिया भी भजन का नामों नहीं जाना, बस मुंह से बोल देता भजन किए, क्या कहे अखंड कीर्तन, रात भर अखंड कीर्तन हुआ, हरि कीर्तन हुआ, लेकिन पूछा जाए भजन किसको कहते हैं भाई मालूम है? ये नाचना गाना अगर भजन होता तो दुनिया सारी डीजे साउंड लगा नाचते रहता भगवान की बात करते, लेकिन ऐसा नियम नहीं। आपको भजन का मतलब ये है उस परमात्मा के मुखार बिंद से 24 घंटा जो घंटे सन की आवाज जो आ रही है, जो सूरज उसको कैच करती है, तब इस शरीर में संचालित करती है लाइट रोशनी प्रकाश को, और वेदवाणी आकाशवाणी साउंड वही पावर को शब्द शक्ति स्पिरिचुअल पावर कहा गया। ये 2.5 अक्षर का प्रेम इसी को बताया गया। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयाना कोई, 2.5 अक्षर जो पढ़ा सो पंडित हो। कितने वेद पत्र पोथी गीता भागवत पढ़ लिए, लेकिन आप पंडित नहीं। पंडित वही है जो पूरे ब्रह्मांड का लोक परलोक का जानकार हो। जात का कोई ब्राह्मण पंडित नहीं होता, ज्ञान का पूजा भी होता है, ज्ञान का पंडित भी होता है। आपके अंदर अगर कोई जानकारी नहीं है तो धोखे में आप ना आए। और पंडित को भी आप जो है कि पूछ सकते हैं, ठीक है आपको पूरा जानकारी है तो आप मुझे मोक्ष मुक्ति की बारे में बताइए, हमारी सूरत जीवात्मा कहाँ के रहने वाली है, और जब हमारी मौत होगी तो ये कहाँ जाएगी।
किस धाम के रहने वाली, आखिर मेरे बस में क्यों नहीं? ये शरीर मेरा बस में नहीं, सांस मेरा बस में नहीं, ये धड़कन मेरा बस में नहीं, ये सूरत आत्मा क्या चीज है? हमारी सब आत्मा आज तक वैज्ञानिक भी नहीं इसको खोज पाए। अपने आप को तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट समझता है, लेकिन आत्मा है क्या? तो कहते हैं परमात्मा का अंश, उसका एक चिराग है, उसी का देश से ये निकल करके छिटक करके ये जो है मृत्यु लोक में आ गए। और ये कोई कमजोर चीज नहीं, जैसे आग की एक चिंगारी पूरा हिंदुस्तान खत्म कर सकता है, उसी प्रकार वो जीवात्मा जो है परमात्मा की अंश है। और जीवों पर जो है गुरु महाराज इसलिए सब रोगों की एक दवा, शाकाहारी हो जाओ। जीवों पर रहम दया करोगे, आप अपने मन इंद्रियों को नियंत्रण कंट्रोल में करोगे, तुमको तुरंत परमात्मा से बात होगी, दर्शन हो। इसलिए कहे कि जीवों पर दया करो, इसका मुर्दा मांस इस मानव मंदिर जिस्मानी मस्जिद में मत डालो। ये परमात्मा का बनाया हुआ 5 तत्व का मानव मंदिर है। जिस मंदिर को तुम गिट्टी मिट्टी सीमेंट से बनाते हो, उसको दिन भर पोछा लगाते रहते हो, उसमें कोई एक बूंद कतरा अगर शराब गिरा दे, शराब की एक कतरा गिरा दे तो वहां महाभारत खड़ा कर देते हो, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद। जबकि यहाँ तो संत मत में ये होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको पता है कि धर्म इसको कहा जाता है, इसको नहीं कहा जाता है, अगर परफेक्ट आपको जानकारी होता तो आप लड़ाई नहीं करते, और ना ही मंदिर को आप जो है वैसा मायने देते, मान्यता देते। क्या है उसमें? जिस मंदिर में परमात्मा खुद विराजमान है, उस सूरत जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है, उस मानव मंदिर जिस्मानी मस्जिद को तो आप कदर नहीं किए, दिल में दया रहम नहीं, और जो है गुनाह कर रहे, जीवों को हत्या हिंसा करके इसी मंदिर में दफन कर रहे, टैंकर के टैंकर दारू डाल रहे, शराब डाल रहे, और इसी में मुर्गा गला सड़ा मांस। अब ये भी आपको पता नहीं कि कौन मेरा आहार है कौन नहीं है, किसको हम भोजन करें नहीं करें। आपको भोजन का सहू नहीं आता, वैज्ञानिक कैसा वैज्ञानिक हो? तुमको खुद अपने आहार का पता नहीं, ठिकाना नहीं है, तेरा अपना सहूर अफसोस इस बात की होती है। माना कि आपका बनाया हुआ हवाई जहाज आसमान में उड़ रही, मानता हूं, लेकिन कुछ मामले में आगे निकल गए, लेकिन कुछ मामले में हजारों करोड़ों साल जो है पीछे। इस बात का घमंड करते हो। कहा रे मन, अब तू क्या गुमान करना, तन तो तेरी खाक की नहीं, तुम खुद एक दिन आग में जल के भस्म होने जा रहे हो, इस बात की चिंता नहीं कि तुम खुद एक दिन आग में जल जाओगे। तेरा हिंदी अंग्रेजी उसी दिन खत्म हो जाएगी। जिस दिन एक शरीर आग में जलेगी, शरीर जल के मुट्ठी भर राख में बदल जाएगा, उस दिन आपका हिंदी अंग्रेजी खत्म, फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म, डिग्री वाला दुनिया की जितने साजो सामान आप देख रहे, सारी चीजें है ये शरीर से संबंधित चीज। शरीर के रहते तक आप उनको उपयोग में ले सकते। शरीर खत्म होने के बाद किसको आप उपयोग में लेंगे? ना आप बच्चे को देख पाएंगे, ना बच्चे आपको देख पाएंगे, ना आपका कमाया हुआ धन आपको देख पाएगा, ना आप उसको देख पाएंगे। आंख बंद, खेला खत्म। तो गुरु महाराज कहे किस धन की कमाई कर रहे हो जो तेरा साथ ही छोड़ दे? कैसे रिश्ते नाते तुमने बनाया जो बीच में धोखा दे देगा? 3 बच्चों की माँ भी ऐसा महल बन गया, भाग गए। क्यों? आपका आचार विचार संस्कार बिगड़ गया, खान पान गंदा हो गया, आपका मन इंद्रियां में कचड़ा भर गया। इसमें गाय डाल दिया, मुर्गा मांस डाल दिया, सुअर डाल दिया, पशु पक्षी सड़ी गली। अब आपको ये भी होश होना चाहिए, अंग्रेजी जानते हो ठीक है, माना कि आप जो है बहुत अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन आपको ये भी होश होना चाहिए कि जानवर का भी टीबी कैंसर होता है, उसको भी शुगर भकंदर होता है, तरह तरह की खुजली की बीमारी। कुत्तों को आप देखे होंगे कि खाल उधेड़ जाता है, नंगा शरीर हो जाता है, और उसे में दौड़ भाग करते करते तड़प के मर जाता है। आपको ये भी पता नहीं, नागालैंड में कुत्ता भी खाता है आदमी। कितना हम लोग नीचे गिर गए कि अपना जो है भोजन पानी का होश नहीं। हर आदमी कह देता है कि विटामिन ए डी बी सी सब मिलेगा इसमें। अगर आपका ये विचार है, ये भ्रम में आप उलझे हो कि अंडा मछली खाने से विटामिन ए बी सब मिलता है, तो क्या साग सब्जी अनाज दूध मलाई मेवा मिष्ठान में नहीं मिलेगा?
और आपका शरीर उम्र तो तगड़ा होना चाहिए। क्यों आपका दांत टूट के जमीन में गिर गया? 50 साल बाद तो दांत जमीन में, जिसमें आप हड्डी चबा रहे थे, दांत क्यों झड़ गया? अगर विटामिन से आप भरपूर थे तो। या आपको बीमारी शुगर, कैंसर, टीबी आपको क्यों लगा? आपको तो नहीं लगना चाहिए, विटामिन से आप भरपूर हैं भाई। ये सब समय का खेल है मेरे भाई। जब तक जवानी अवस्था में हो कोई रोग बीमारी नहीं। हम लोग तो जब कोरोना काल चल रहा था मोटरसाइकिल में चलते थे, पुलिस सबको मार मार के घर में भेज रहा था, और हम लोग को देखिए बीआईटी में 1.5 महीना 2 महीना से वहाँ सेवा चल। पुलिस मीडिया वाला वहाँ कितना सवाल जवाब करता था। तो ये समय का प्रभाव पड़ता है। जवानी अवस्था में किसी चीज़ से डर नहीं लगता। तो समय सब कुछ जो है सिखा देता है, बता देता है कि किस घड़ी में कैसे हमको चलना चाहिए, और समय के साथ हमको आपको ढल जाना चाहिए, तब हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। यानी परमार्थी डगर की कमाई में हमारा आपका उन्नति होता जाएगा। जितना मन इंद्रियां की शुद्धि और सफाई होती जाएगी, उतना ही हम जो है गुरु महाराज के करीब पहुंचते जाएंगे, उतना ही हम परमात्मा की दरगाह के करीब पहुंचते जाएंगे। और जितना हम दुनिया के साजो सामान भोग विलास वासना में डूबते जाएंगे, उतना ही हम प्रभु से दूर होते जाएंगे, उतना ही हम जो है परमात्मा से अलग होते जाएंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी बात है कि हमारे आपके अंदर से माया ममता छूटता नहीं। माया तरह तरह की माया, एक माया ने माँ बन के जन्म दे दिया, दूसरी माया आई जब जवानी अवस्था आपकी लगी तो किसी को पकड़ के आपके साथ शादी हो गया, वो भी एक माया स्त्री। और जब बूढ़ा जर्जर हो गए तो एक ऐसी माया आएगी आपका गला दबोच के आपका प्राण को निकाल देगी। माया कोई छोटी चीज़ नहीं। इस माया से पूरा दुनिया, सारी दुनिया भरी पड़ी है। तो गुरु महाराज कहें इससे बच के रहना, तुम ऐसा काम करना जैसे कीचड़ में कमल खिला होता है, उसी प्रकार तुमको भी रहना पड़े। पूरा संसार गंदगी फैला है, संसार में पूरा कचड़ा भरा है। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो धर्म कर्म को मानते नहीं, जानते नहीं, लेकिन वैसे लोग आपके साथ सवाल जवाब ऐसा करेंगे कि आपका मुंह को जो है बंद कर देंगे, आपका बोलती बंद कर देंगे। लेकिन वैसे लोगों से उलझना मत, उसके आगे हाथ जोड़ लें, भैया आप बड़ा रहो हम तो छोटा हैं, नहीं तो झगड़ा भी हो जाएगा। अब किसी को खाने पीने वाला कहा जाए कि तुम शाकाहारी होइए जाओ, तो मानेगा? कहेगा हमारा ज़िंदगी में टांग अड़ाने वाला तुम कौन होते हो, भागो यहाँ से। कई को गालियों दे देगा, कौन गारंटी। तो बड़ा सतर्क से चलने का एक विषय है। परमार्थी डगर में चलना यानी तलवार की धार में चलने की बराबर है। अगर कट गए तो गिर जाएंगे। तो इसलिए गुरु महाराज कहे इतना सुंदर शरीर तुमको मिला जो मानव जन्म जीवन, ये हाड़ मांस का पंच भौतिक पिंड पिंजड़ा जो परमात्मा ने हमको आपको जो है प्रदान किया, इसका मेन मिशन लक्ष्य और उद्देश्य तो यही है कि इन प्रकार मौत आने से पहले हम अपनी जीवात्मा की रक्षा कर लें, सुरक्षा कर लें। मौत तो सबका निश्चित है, मरना और शरीर की त्याग करना दोनों में अंतर है। मौत का मतलब है जमराज आपको गींज गांज के यहाँ से प्राण को निकालेगा, इसको कहते हैं मौत, दर्दनाक मौत। और कष्ट और पीड़ा तकलीफ, इतना हड्डी कट कट की आवाज़ करेगी, आपका खून पानी हो जाएगा जब जमराज आपके सामने खड़े होंगे। उसका इतना बदबूदार शरीर, इतना बड़े बड़े नाखून, आँख होता है कि देख के आपका होश उड़ जाएगा। इसको कहते हैं मौत। मौत के घड़ी में तब लोगों का लैट्रिन पेशाब भी शुरू हो जाता है उस घड़ी में, जब शरीर को छोड़ने लगते हैं, त्यागने लगते हैं, उसको कहते हैं मौत। और शरीर के त्याग के मतलब एक साधक साधना करके, भजन करके, अपनी इच्छा अनुसार अपनी जीवात्मा को जो है अपने आदेशानुसार जो है उनको जो है निकाल सकता है। ये पावर इसमें है साधन भजन का मतलब। अगर आपका साधना बन गया तो आप 3 बार में 1000 बार मरेंगे, 1000 बार जिएंगे। गुरु महाराज भी तो यही बात कहे, दिन भर में 10 बार मरोगे, 1000 बार मरोगे, 1000 बार जियोगे। मौत का ही तो अभ्यास सिखाया जा रहा है कि जीते जी मरना सीख लो, और किधर चलना है वो भी रास्ता जो है देख लो, नहीं तो मरने के बाद कोई काम नहीं होता है। लोग कहते हैं कि मर जाएंगे स्वर्ग चले जाएंगे, सब दुनिया तो सारी दुनिया यही नारा लगाती है, कईयों कुंटल मछली खा मरे स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन उसको पता नहीं कि भगवान नरक भी बनाया है।
नरक का गाना नहीं गाता है वो लोग। कितनों दारू शराब पी खा करके अपने भरे जवानी कितने बहन बेटियों का जो है इज्जत को दाव पे लगा दिया, उनके इज्जत को नीलाम करवा दिया। जब मरे तो घर वाले कहते हैं दादाजी स्वर्गवास। आपको होश भी होना चाहिए, भगवान नरक भी बनाए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये परमार्थी डगर में चलने के लिए हमको आपको प्रेमी भाई बहनों बहुत ही सतर्क से चलना पड़ेगा। किसी की बात या निंदा या शिकवा शिकायत चुगली से हमारा आपका नुकसान हो जाएगा। जो कुछ भी आप सुबह शाम भक्ति भजन कर रहे हैं वो आपका आत्मधन की कमाई वो काल और माया रूपी लुटेरा आपसे लूट लेंगे, छीन लेंगे। जैसे किसी सेठ के घर पर अगर कोई डकैत डाका डाल के उसका धन लूट लेता है, उसी प्रकार जो कुछ भी थोड़ा बहुत आप साधन भजन कर रहे हैं और आप किसी के निंदा शिकवा शिकायत में आप उलझे, किसी के जो है गाली गलौज में उलझे, तो आपका कमाए आत्मधन की जो है उसमें आपको जो है काल माया जो है लूट लेगी। तो गुरु महाराज कहे कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, क्यों ना आपको मौत सामने नजर आए, तब भी जो है आपको डट करके खड़ा होना चाहिए। अपने गुरु को अपने दिल अंतर आत्मा से याद करना चाहिए। गुरु महाराज आपसे बड़ा संसार में है कौन? जो करना है आप कीजिए, हम तो एक माध्यम खड़ा है। ऐसे हमको आपको विश्वास गुरु के प्रति रखना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन ना जाए। गुरु महाराज के साथ हम लोग का क्या हुआ? वादा हुआ है। और गुरु महाराज भी हमारे आपके साथ वादा की। जिस दिन नामदान दिए गुरु महाराज ने, उसी दिन से हमारे अंग संग 24 घंटा हो रहते हैं। कहते अरे बच्चा तू जहाँ पैर रखते हो वहाँ तेरे पैर के नीचे मेरा हथेली रहता है। ऐसा गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। मैं तुमको एक सेकंड दुख में देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तेरे बुरे पाप कर्मों के कारण, जन्मों जन्म पापों के कारण तुम अपने ही पाप की सजा जो थोड़ी बहुत बची है उसी का जो है प्रायश्चित तुमको करना है। पूरी तो मैं सफाई नहीं करूँगा। 80% तो मैंने तेरा साफ कर दिया, लेकिन सुमरन ध्यान भजन करके 20% तुम खुद ही साफ कर लो। अगर पूरी साफ किया कर दिया जाए तो तुम ऐसी दुनिया में हो कि अगर वो पावर दे दिया जाए तो तब तो कहोगे पूरा झारखंड एक दिन समाप्त हो जाए तो हम यहाँ के बादशाह बन जाते। ये भी तो अहंकार होता है। इसलिए गुरु महाराज ऐसे पावर को खुद अपने आप में भी चमत्कार नहीं किए और ना ही किसी को दिखलाए। वो बड़े दयालु होते हैं, चाहे मांसाहारी आदमी हो या शाकाहारी हो, जीव तो उसी परमात्मा का है ना। और उसी परमात्मा का जीव को हम सांसारिक लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। उसी को मार रहे, काट रहे, सता रहे, तड़पा रहे। कुरान में लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीमा, जिस मुसलमान के दिल में रहम और ईमान है उसी के प्रति जो है खुदा भगवान रहम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीमा यानी एक चींटी को जो है तकलीफ देना गुनाह कहा गया है कुरान में। हर देखो लोग दिन दिन भर काटते रहते। और हम लोग के रामायण कह रही है कि ईश्वर यंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराज। सारा रूह रब का है, खुदा का है। एक ही अल्लाह ताला खुदा रघुलाल बिन ने ये सारे खिलकत जहान को पैदा, पूरा संसार को। हम पूरे सृष्टि के जीव प्राणी जो है एक ही परमात्मा, एक ही स्वामी के कोख से पैदा हुए। और जब एक ही कोख से पैदा हुए तो हम लोग का परम पिता परमात्मा एक है। और हम जो है उन्हीं के अंश पर यानी छुरी चला रहे, मार रहे, काट रहे। हमें पता नहीं, अज्ञानता है हमारे आपके अंदर में। अब हम कहते हैं हिंदू है, वो कहता है मुसलमान है। इसी छूत अछूत भेद भावनावे के नाम पर हम एक भाई दूसरे भाई का गर्दन काटने के लिए भी तैयार हैं। धर्म कर्म के नाम पर कितना दंगा फसाद चोरी डकैती करवाते, दंगा करवा देते हैं। हिंदू मुस्लिम में लड़ लड़ के मर रहे लोग। कहते इससे तेरा क्या बनेगा। मुसलमान कहते धर्म के नाम पर मर जाओगे जन्नत मिल जाएगा। जन्नत मतलब स्वर्ग। हिंदू भाई कहते हैं धर्म के लड़ाई में हम मर जाएंगे, स्वर्ग। लेकिन संत मत से अगर देखा जाए या देखा क्या हकीकत है संत मत में, ये है सच्ची सनातन धर्म ये शिक्षा देती कि जिस काम के लिए तुमको मानव चोला मिला उस काम को तो कर नहीं रहे हो उल्लू।
और तुम जो है धर्म के नाम पर लड़ रहे हो। सभी मानव जाति जन समुदाय के लोग, सभी जन समुदाय के लोग, मानव जाति मानव समाज के लोग एक ही परमात्मा की दरगाह से, एक ही कोख से जब पैदा हुए हो तो किस बात का हिंदू मुस्लिम? हिंदू का मतलब भी तुम समझते हो? हिंदू किसको कहा जाता है? तेरे दिल में रहम न दया न धर्म कुछ नहीं, ना इंसानियत न मानवता न मनुष्यता, किस बात का हिंदू? तुमको अपना जो है वेद कुरान भी, शास्त्र भी मालूम नहीं, कितना वेद है, कितना कुरान, कितना शास्त्र है ये भी पता नहीं, नाम का बस। शकल सूरत देखने में इंसान का, लेकिन तेरे अंदर जानवर खा खा के और बुरे खोटे कर्मों के कारण तेरे अंदर जानवर पर प्रति कुट कुट के भर गया। तेरे अंदर इंसानियत खत्म है ही कहाँ? देखने से कहाँ होगा? चमचमाती फूल पलाश के जानते हैं? पलाश का फूल कितना सुंदर चमचमाता, गुलाब उसके सामने फैल है, लेकिन कोई गुण नहीं, जहीं गिरा वहीं पड़ा है, खत्म। वही हाल इंसान का है, जहीं गिरोगे, अंधेरे में जन्म हुआ, अंधेरे में पालन पोषण, अंधेरे में फड़फड़ा के मर जाओगे। क्या पता चलेगा कि हमारा मनुष्य शरीर कितना कीमती था, इसका कितना मान्यता था, ये कितना अमूल्य चीज था, इसका कोई मूल्य दे सकता है जीवन में? कभी नहीं देगा। 7 जन्म बीत जाएगा, एक जान का आप कीमत नहीं दे सकते। इतना बहुमूल्य चीज है ये आत्मा सूरत। तो इस सूरत जो है जब इस माया मोह काल नगरी में भूल भरम अज्ञान के देश में जब उलझी फंसी, और जब संत महापुरुष त्रिकालदर्शी अनामी महाप्रभु सतलोकीनाथ जब वहाँ से देखे नरक और 84 में कट रहे, जल रहे, तड़प रहे, तो यहाँ आने का भी कारण था। जब वो सतपुरुष भगवान 16 पुत्रों को एक ही नाल पर जन्म दिए, और सबसे छोटे पुत्र, ये रामायण में लिखा है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन देव, जिनको काल प्रभु ब्रह्म पुरुष कहा जाता, वो जो है सबसे छोटे पुत्र थे काल प्रभु। वो अपने अपने बेटों को अपने अपने पूरी यानी अपने अपने लोक में उन्होंने स्थापित कर दिए, बैठा दिए सतपुरुष भगवान। अब ये काल मानने वाला है नहीं, छोटा पुत्र था, उससे बड़े प्रेम भी करते थे सतपुरुष भगवान। छोटा पुत्र से विशेष प्रेम होता है, लाडला होता है। कहा आपका देश दुनिया हमको नहीं भाता है, नहीं हमको समझ में आता है, हम अलग दुनिया बनाएंगे, मृत्यु लोग। क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरे जीव को ले जाके कूटोगे, पीटोगे, भूल भरम जन्म मरम में तड़पाओगे। वो तो अंतर्यामी महाप्रभु थे, सब जान रहे थे कि क्या चाह रहा है। कहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कहा मैं आपका दिल को जीत लूँगा, आपका वचन वादा को मैं जीत लूँगा, बस समय का इंतजार कीजिए। ऐसा तपस्या किए, कहा काल किया हम सेवा भारी सेवा, बस हम कुछ न विचारी। 72 चौकड़ी, सतयुग त्रेता कलयुग खत्म हो जाए, द्वापर और कलयुग यानी 4 युग समाप्त होने पर एक चौकड़ी बनता है। ऐसे एक पैर पर खड़ा होकर काल प्रभु ने 72 चौकड़ी तप कर दिया। तब कहा कि काल किया हम सेवा भारी सेवा, बस हम कुछ न विचारी। सतपुरुष भगवान कर रहे, काल इतना जबरदस्त तपस्या किया कि उसका तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, और वरदान में जो है तुमको मांग लिया। और मांगा क्या, मैंने देने का एक रीजन है। काल तो मेरा देश में रहना नहीं चाहा, सबसे पहली बात। इसको हमेशा के लिए काल को जो है अपने सतलोक से देश निकाला करना था, इसलिए मैं तुमको, और उसमें सबसे फर्स्ट जीव कौन थी? वही अष्टांगिनी देवी दुर्गा, वही काल की पत्नी के रूप में उनको जो है काल के हवाले किया गया। अब स्वामी इधर कहते, काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खाओ पिजी के। जब तक तुम काल की डंडा नहीं खाओगी तब तक तुमको अकल ठिकाने नहीं आने वाली। तब जो है वो मौज फरमा दिए कि काल को तो हमेशा निकालना ही निकालना था, लेकिन अगर तू भी जाना चाहती है तो जा। काल ने उसको भरमा दिया, कुछ कलात्मक शक्तियाँ थी उनके अंदर। उन्होंने कहा मेरा देश मृत्यु लोक बहुत सुंदर, वहाँ इतना रंगीन दुनिया है, ऐसे जैसे बच्चा को आप उलझा दिए, बहुत बढ़िया वहाँ मेला लगा है, झूला लगा है, तरह तरह के खिलौने बिक रहे हैं। तो कहे पिताजी हमको जो है जल्दी ले चलिए। लेकिन वही बच्चा जब पिता के अंगुली छूट जाए और बाजार में गुम हो जाए, मेला में गुम हो जाए, तो तड़प तड़प के रोने लगता है। वही हाल तो हुआ है। जब इस सूरत को वहाँ उलझा दिया, भूल और भरम में जब फंसा दिया काल ने,
तो कहा काल क्या हम काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खाओ जी। काल के मैंने जो है सब कुछ मैंने यानी करता धरता वही सतपुरुष भगवान सब कुछ जानते हुए काल के हवाले की, और हम आना चाहे इसलिए काल के हवाले करें। अष्टांगिनी को 5 तत्व का मसाला दे करके और कहे कि आप जो है मृत्यु लोक का उधर जो है स्थापना कीजिए, बनाइए, निर्माण कीजिए, और मैं यहीं त्रिकुटी धाम दूसरे मंडल यानी झंझरी द्वीप पर जो है समाधि लगा दिए। और कहा कि इधर का भेद सतलोक से लेके अलख, अगम और अनामी देश, सतलोक के बाद वो 3 देश है, और इधर जितना पड़ता है जिला है, गांव ग्राम है इधर। जब देश में आप चले जाएंगे तब आपको सच्ची सुख मिलेगा। और इधर बंधन है, सतलोक तक कोई बंधन नहीं, उधर से आगे चले जाएंगे कोई बंधन नहीं, लेकिन सतलोक से जो त्रिकुटी धाम पर आ गए उससे नीचे आ गए, इधर शहद दल कमल बस इधर जो है फैलाव विस्तार शुरू हो गया। 5 मसाला से वो चाहा कि एक बार नर्सरी लगा लो, उसके बाद जितना चाहो पेड़ लगाओ। अष्टांगिनी एक आई, काल के साथ जो है 3 पुत्र जो है पैदा हो गए, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके पुत्र पुत्री इसी तरह से फैलता गया, देवी देवता फरिश्ता मनुष्य सब पैदा हो गए, पूरा संसार उसी का है। 33 करोड़ देवी देवता, अभी गुरु महाराज ने बताया कि 33 करोड़ देवी देवता फरिश्ता जो है हर मंडल में मौजूद है, मृत्यु लोक से लेकर के अमर लोक तक, जगह जगह पर। तो कहने का मतलब है काल ने तो हमको आपको वरदान में मांग लिया, लेकिन 84 नरकों में हमको आपको भूल भरम अज्ञान चरम मरण के झूले में झूलते हुए उस स्वामी जब नहीं देख सके, कष्ट और पीड़ा तकलीफ में नहीं देख सके, तब कहे, तब स्वामी कीन बिचारा मनुज स्वरूप संत अवतारा, तब हमारा आपका दुख नहीं देखे तब यहाँ जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो खुद जो है स्वामी मतलब परमात्मा, वो परमात्मा हमारे आपके दुख को बर्दाश्त नहीं किए, तब हम हमारे आपके बीच में आकर के समझा रहे। तो सूरत फिर कहती है, अब क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भरमाया हरस शोक में, ऐसे दुख दरिया जन्म मरण झंझट में क्यों डाल दिए। सब जानते ही थे तो क्यों डाले, क्यों आपको पता नहीं था कि ये काल पुरुष है, ब्रह्म पुरुष है, ये हमको जन्म मरण में कूटेगा पीटेगा, जन्म मरण में उलझाएगा भरमाएगा। तो स्वामी जो है हंस करके जवाब, मैं ऐसा ज्ञान में नहीं था, सब कुछ मैं जान के रचना किया और काल के हवाले किया। काल लाया तन मन में घेरा, दुख पाया तुम बहुत घनेरा, तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तभी। ए सूरत, मैं तुमको दुख में देखा इसीलिए मैं चला आया, अब तुम चलने की तैयारी करो। काल हमेशा तुमको हड़प नहीं सकता, जिस देश से तुम आई वही देश का रहने वाला मैं भी हूँ। कहाँ हम आए, वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना ये हमारा काम, मेरा कोई दूसरा यहाँ काम नहीं है, मैं तेरे लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब भाई तू जल्दी चलने की तैयारी करो। तब सूरत जो है दर्द भरी पुकार में अपने स्वामी से अर्जी लगाती है, और बिलक बिलक के कैसे ये प्रार्थना में कहते हैं, कवाना कसुरा कैली घरा से निकली गेली, फंसी गेली माया के बजरिया हो स्वामी जी। कवाना गलती कैली घरा से निकली गेली, फंसी गेलो माया के बजरिया हो स्वामी जी। होई के दरवीड़ नाथ काल हाथ दये देला, होत बाटे मोर दूर गतिया हो स्वामी जी। होई के दरवीड़ नाथ काल हाथ दये देला, होत बाटे मोर दूर गतिया हो स्वामी जी। जनमत मारत कितना जुग बीत गेले, जनमत मारत कितना जुग बीत गेले, भूली गेली अपन नगरिया हो स्वामी जी। भूली गेली
अपना नगरिया हो स्वामी जी। मनुज के रूप धैला हामिन के बीच अला, मनुज के रूप धैला हामिन के बीच अला, फिर से चितवाला वतनवा हो स्वामी जी, फिर से चितवाला वतनवा हो स्वामी जी। कैसे के जैबे प्रभु जी अपना वतनवा, कैसे के जैबे प्रभु जी अपना वतनवा, मन मंद ठानेला ठंगनवा हो स्वामी जी, मन मंद ठांगेला ठंगनवा हो स्वामी जी। पहरे के पहरू पहरा पे सोए गेला, पहरे के पहरू पहरा पे सोए गेला, झकझोर बहेला पवनवा हो स्वामी जी, झकझोर बहेला पवनवा हो स्वामी जी। सतगुरु स्वामी जी सुनला राजी मोरी, सतगुरु स्वामी जी सुनला राजी मोरी, तारी दिहा हमरो सुरतिया हो स्वामी जी, तारी दिहा हमरो सुरतिया हो गुरु जी। कवना गलती कैली घर से निकली गैली, फंसी गैली माया के नगरिया हो स्वामी जी। जय गुरुदेव। बेचारी सूरत जीवात्मा भी तड़प रही, उधर गुरु महाराज भी तड़प रहे। ये कह रही है कि हमसे कौन सी गलती हो गई जो सतलुग से आप देश निकाला, कि काल के हवाले किए और जन्म मरम भूल भरम अज्ञान के देश में आप जो है डाल दी। तो सारी बातें जो है, सारा खेल जो करता धरता उस सतपुरुष भगवान का है। और हमारे आपके गलती के कारण हम और आप अपने ही गलती के कारण इस मृत लोक में आ गए। नहीं तो परमात्मा किसी को एक सुई के नोक दुख नहीं देती। हम अपने ही कर्म के अनुसार जो है फल पाते। सारी संसार कर्मों पर आधारित है, चाहे राजा हो बादशाह हो, गरीब हो अमीर हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सबके लिए एक ही विधान एक ही संविधान बनाया उन्होंने। सभी जन समुदाय के लोग, सभी मानव जाति हम एक हैं। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जात बिरादरी नहीं। और हम लोग बस उसी के चक्कर में 4200 धर्म बन गया और 6000 जातियाँ, इतने जातियाँ इतने धर्म बन गए हैं हमारे आपके अज्ञानता के कारण कि उनका नाम भी हमको आपको पता नहीं। कहीं कोई जंगल पेड़ पौधा में ठोकर खा, कोई गंगा में जा के नाक रगड़ रहा है, कोई बकरा हत्या हिंसा करके देवी को खुश कर रहा है, उसको विश्वास है, वो जानता है कि देवी के चरण में हम बलि कर देंगे, देवी खुश है, तो अपना गर्दन चढ़ा दो ना। जैसे रावण ने चढ़ाया 10 बार शंकर जी को, शंकर जी प्रसन्न हो गए, उनको वरदान में सोने की लंका समुद्र के बीचों बीच मिल गया। और उनके अंदर जब अहंकार आया, सीता माता की हरण किया, उनके लोभ, उनके चरित्र में जब खोट आ गई, मंदोदरी उनकी पत्नी उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे स्वामी, भगवान राम जो है कोई साधारण इंसान नहीं, आप उनकी पत्नी को जो है उनके हवाले कर दिए, नहीं तो तेरा पूरा खानदान का सत्यानाश हो जाएगा, कुल खानदान धर्म कर्म सब सत्यानाश खत्म हो जाओगे, यानी इनकाउंटर किए जाओगे, मार डाले जाओगे। वो कोई मामूली इंसान नहीं है राम जी, वो खुद वो स्वामी 3 लोक के राजा हैं, परमात्मा हैं। आप जो है जो भूल कर रहे हैं उसकी बहुत बड़ी जो है आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कहे स्त्री अहंकारी, रावण का है स्त्री तुम नारी होकर के मुझे शिक्षा दे रही, उनके अंदर अहंकार आ गया। तो कहते किया कराया सब गया जब आया अहंकार।
लंकापति रावण सोने की महल में समुद्र के बीच रहने वाला, जब वो संसार से गया तो 1 तोला सोना लेके गया। किस धन के लोभ के लालच में हम और आप फंसे। वो राजा रावण कोई कमजोर इंसान नहीं था, 3 लोक का महाप्रतापी वीर पंडित था। वो जब चाहता था, उसका मिशन क्या था, सीता माता की हरण करना, स्वर्ग में सीढ़ी लगाना, कैलाश पर्वत से शंकर भगवान को लाके अपने महल में बैठाना। तो शंकर भगवान को कैलाश पर्वत से लाने लगे तो बीच में एक जो है बैजनाथ नाम करके एक ग्वार था, गाय गरू चरा रहा था। तो वहाँ वादा किए थे कैलाश पर्वत में भगवान शंकर, तो उनसे प्रसन्न खुश हो गए थे। भक्ति ऐसा किया कि गर्दन 10 बार चढ़ाया था। तो भगवान से वरदान में मांग लिए थे कि हम आपको महल में ले जाएंगे शंकर जी। कहा ठीक है, लेकिन शर्त है, एक ही बार जब उठा के हमको लंका पहुंचाओगे तब हम जो है जाएंगे, वरना बीच में कहीं रख दिया तो हम वहीं स्थापित हो जाए। कहा ठीक है। रावण स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं एक ही बार में उठा के ले जाएंगे। और कहा कि दूसरी बात ये वरदान आप दीजिए कि हम स्वर्ग में सीढ़ी लगा दें, और जो है मेरा जैसा सम्राट राजा इस धरती पर एक ही होगा और किसी का यहाँ राजपाट नहीं चलेगा। इसलिए जो है राम की पत्नी को हरण किया और अपने आप को सम्राट बनना चाहा, अहंकारी रावण। जब वहाँ कैलाश पर्वत से शंकर जी को उठा करके चले तो बीच में बैजनाथ नाम का एक ग्वाला गाय गरू चरा रहा था, उनको बीच रास्ते में मिल गए। तो वहाँ मायावती जो है माया उनको खेल खेले, उनको ऐसा लघु शंका लगा रावण को, वहाँ पर सीधा गंगा माँ उनके नाभि में समा गई, रावण के नाभि में। अब वो लघु शंका के लिए जो है ग्वार को दे दिए मूर्ति दे दिए और कहे कि भाई थोड़ा देर संभालो, हम लघु शंका करके आ रहे, इसको जमीन में मत रखना, शंकर जी को जमीन में मत रखना, हम तुरंत लघु शंका करके और फिर मूर्ति हम अपने पास ले लेंगे। तो बेचारा क्या करे। अब यहाँ मायावती जो है अष्टांगनी दुर्गा जिसको कहते हैं, वो उनके नाभि में समा जाती है गंगा के रूप में, और जब वो लघु शंका में बैठते हैं तो नदी का धार बहने लगता है, कभी रुकता ही नहीं। तब तक इधर जो है बैजनाथ जी को जो कष्ट होने लगता है कि इतना वजन मूर्ति पत्थर का हम नहीं रख पाएंगे, भैया जल्दी आओ नहीं तो पटक देंगे। कहने नहीं रुको, अब जाएंगे। अब उसका जो है धार चल रहा है, चलिए रहा है, बंदे नहीं हो रहा है। ये सब माया का खेल था। उसके बाद लास्ट में वो वहीं पटक दिया। उसी जगह को अभी बैजनाथ धाम कहता है लोग, और वहाँ पर जो है पूजा पाठ, कैलाश पर्वत जाता है, पैदल यात्रा करता है, वहाँ पानी जल चढ़ाता है शंकर भगवान के नाम पर। और इस प्रकार से अहंकार जो है इंसान को नाश कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी द्वापर काल में समझाया दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, उनके पिताजी को कि आप जो है कौरव खानदान में जितने हैं, आप धर्म कर्म को अगर खिलाफ आप चलेंगे, धर्म कर्म के खिलाफ आप खड़े हो जाएंगे, उस परमात्मा के खिलाफ खड़े होंगे, और ये 5 पांडवों को साथ जो आप सुलूक कर रहे हैं, इन लोगों को मार पीट करके उनके संपत्ति पर, उनके जगह जमीन पर अधिकार जमाना चाहते हैं, और आप जो है इन लोगों को जंगल भेज दे रहे हैं वनवास में, तो इसका बहुत बड़ा पनिशमेंट यानी सजा आपको मिल जाएगी। आप अपने दीन ईमान पर, धर्म कर्म पर आ जाओ दुर्योधन, वरना नहीं तो तेरा भी इनकाउंटर किया जाएगा, यानी मार डाले जाओगे। धर्म कर्म को नहीं समझे, दीन ईमान, अबला स्त्री की इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा का तुमको कोई ख्याल नहीं। तुम एक अबला स्त्री को जंगल भेज रहे हो पांडवों के साथ, और उसका इज्जत का नीलाम करना भी चाहे एक बार, नहीं कर पाया। भगवान की दया दृष्टि पड़ गई, सबको बुलाए, कोई नहीं आया, जबकि वहाँ बड़े बड़े योद्धा लोग, बड़े बड़े सूरमा महारथी लोग बैठे थे। और धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता भी वहाँ थे। जब चिरहरण होने लगा, उनका साड़ी खींचने लगा दुर्योधन, तो बाप कितना बेवकूफ़ था कि अपना बेटा को तो चाहता 2 थप्पड़ लगा सकता था, इसलिए भरी सभा में तुम जो है अपना स्त्री का साड़ी कैसे खींचोगे? धर्म कर्म तुमको पता है कि नहीं? मानवता मनुष्यता की कोई पहचान है कि नहीं तेरे अंदर? तेरे अंदर दया रहम है कि नहीं है? कुछ नहीं समझा, कोई कुछ नहीं बोला। वहाँ गुरु द्रोणाचार्य भी मौजूद थे, तरह तरह के महारथी लोग थे वहाँ, लेकिन किसी ने नहीं बोला। वही जो है धृतराष्ट्र आज हम और आप भी बने हैं।
हमारा बेटा बेटी कहाँ जा रही, किस स्कूल में, हम तो सोच रहे हैं एक बढ़िया स्कूल कॉलेज सुपर सिटी में पढ़ाएंगे तो उसके अंदर संस्कार नहीं, गुरु की दया कृपा गुरुकुल में यह अध्यात्मवाद का शिक्षा और संस्कार जब तक सत्संग में नहीं लाएंगे तब तक उनके अंदर मानवता मनुष्यता की ज्ञान आ ही नहीं सकता। हिंदी अंग्रेजी कितनों बोल लीजिए, पढ़वा लीजिए, आप देख लीजिएगा आपको वही बाल बच्चा लात मार देगा। और अभी वही हो रहा है। आप जान भी रहे हैं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, धृष्ट राष्ट्र बन के बैठे हो आप। ये नहीं सोचते कि अगर प्रथम बार अगर फर्स्ट बार ये गलती कर रहा है, 2 तमाचा उसका कपार में मार दिया जाए, गला में मार दिया, गाल में, तो शायद उसका सुधार हो जाए। अब बचपना अवस्था में आप नहीं डांटेंगे, अगर आपको ये लगता है कि अगर हम मार देंगे बच्चा मर जाएगा, जहर खा लेगा, कोई बात नहीं। ऐसे दुष्ट बाल बच्चा से तो कोख ही सुना हो जाए वही ठीक है। एक पुत्र होता है, एक कुपुत्र होता है, जो कुल खानदान का मान मर्यादा धर्म कर्म को आपके पैरों तले जो है रौंद के चला जाएगा, आपके नज़रों के सामने से वो जो है आपके हाथ से निकल जाएगा। क्या ऐसा पुत्र की आवश्यकता है? अरे जब तक शरीर चलेगा हम कमा खा लेंगे, जी लेंगे। बुढ़ापे में तुम सहारा बनना ही नहीं चाहते हो, तुम जो है अपना नौकरी, अपना बीवी बाल बच्चों के साथ बाहर, या माँ बाप भूखे प्यासे मर रहे हैं, और जो है कि हम उस पर जो है आस लगाए बैठे कि हमारा बेटा पढ़ लिख रहा है। पढ़ लिख तो रहा है, लेकिन उसका जो है आपको परिणाम भी मालूम होना चाहिए। शिक्षा जरूरी है, ये भौतिक शिक्षा है, ये भोग विलास वासना में डूबने वाला। जितना आप जो है पढ़ते जाएंगे इसको, आपको लोभ और लालच, ये अहंकारी विद्या है। इसीलिए तो संतों ने कहा है विद्या तू अविद्या अधूरी है, संतन की तू कदर न जानी। जिस अध्यात्मवाद में पावर है, जहाँ संसार की सारी विद्या समाप्त हो जाती, वहाँ से अध्यात्मवाद का शुरुआत होता है। ये हमको आपको पता होना चाहिए। और विषय और सब्जेक्ट जो संसार का हिंदी अंग्रेजी, ये शरीर से संबंधित चीज़ है। इसको भी ढंग से लोग नहीं समझे तो पानी की तरह बह के मर जाता है। आप देख रहे हैं दुनिया में। इसलिए बच्चों को सत्संग में लाना अति जरूरी है। और धृष्ट राष्ट्र नहीं बनना है, आपको राम बन जाना है, कृष्ण बन जाना है। कृष्ण बन के आपको शिक्षा देना पड़ेगा। खबरदार, तुम मेरे नज़र के सामने, मेरे सामने तुम गलत नहीं कर सकते। उनको सच्चा शिक्षा उनको तब मिलेगा जब उनको आप सत्संग में लाएंगे, महात्मा के गुरुकुल में, दरबार में जब लाएंगे। जब क्या माता पिता की महिमा माता होती, माँ बाप ठेला घींचा, गुपचुप बेचा, क्या क्या बर्तन दूसरों के घर में मैल करके आपको सुपर सिटी जो है रांची में पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर डॉक्टर बनाया। अब जब आपकी शादी हो गई तो आप दिल्ली बम्बई में रह रहे हैं, माँ बाप यहाँ घुट घुट के मर रहे हैं। आपको ये भी होश होना चाहिए कि मेरा माँ बाप है। और उतना नहीं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो किसी छोट नीच जाति कुल खानदान के लड़के के साथ भाग गई, या लड़का जो भाग गया। ये अति जरूरी है जानना। यही तो हो रहा है दुनिया में। आपको पता था कितना खून पसीना आप पर, कितना बड़ा उम्मीद रखा था माता पिता कि हमारा गरीबी दूर करेगी, देश और दुनिया में, गांव समाज में नाम को रोशन करेगी, चांद की तरह सूरज की तरह जो है समाज में ये चमकेगी और हमारा गरीबी भूखमरी की दूर करेगी। ये उम्मीद और विश्वास करके अपना सारा जीवन को दांव पे लगा के आप पर जो है अपना जीवन का पूरी पूंजी की कमाई लगा दिया। लेकिन आपने क्या किया? कोर्ट मैरिज करके घर आए काला मुंह लेकर, और कहे आप माँ बाप क्या बिगाड़ेंगे? क्या बिगाड़ेंगे? तुम खुद बिगड़ गए, उनको क्या बिगाड़ोगे? जो कर्तव्य फर्ज था माता पिता निभा दिया, तुम नहीं निभा पाए, तुम नहीं निभा पाए और गड्ढे में खड्डे में चले गए। जो माता पिता से अपना सीना चीर के जन्म दे सकता, शिक्षा संस्कार लेटिंग पेशाब उठा सकता है, क्या आपके लिए सुंदर दूल्हा नहीं ढूंढ सकता? ये होश होना चाहिए। क्या आपके लिए अच्छी सी सुंदर सी लड़की नहीं ला सकते हैं? जब भोजन बना सकते तो हम खा नहीं सकते? तो ये सब जानकारी होना चाहिए। और पूरा दुनिया धृष्ट राष्ट्र बैठा है, हाय मॉम हाय डैड, विदेशी भाषा, देसी मुर्गी विदेशी भाषा आ गया है। हाय मॉम हाय डैड, घुटना पैर छूता, हाय मॉम हाय डैड, ये कौन भाषा होगी? हमारा भारत के सांस्कृतिक क्या है, हमारा भाषा क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, ये सब बेच दिए हम लोगों ने।
और परमात्मा यानी संत महात्मा कहते जब तक कि भारत भूमि पर सच्ची सनातन धर्म की स्थापना न हो जाए, और स्थापना कब होगी? जब हम सब कुछ जान जाएंगे कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, माता पिता का महिमा महत्ता क्या है, गुरु की महिमा क्या है, गुरु की इतना अपार दया और महिमा, माता पिता की शरीर के, ये मानव शरीर का भी महिमा देखो, महात्माओं ने लिखते लिखते कलम तोड़ दिया। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। पूरे धरती का कागज बना दो, पूरे पेड़ पौधे को कलम, सातों समुद्र का स्याही बना के लिखना चाहो तब भी नहीं लिख पाओ। इतनी बड़ी दया और कृपा और दया के सागर गुरु होते हैं, इतना ज्ञानी होते हैं। और हम यहाँ बैठे बैठे 4 लाइन हिंदी अंग्रेजी जाने तो सोचते हैं गरीब हैं, महात्मा गरीब भिखारी हैं। दुनिया यही समझता है, साधु संतों को लोग भिखमंगा समझता है, लेकिन उसको पता नहीं मूर्ख को कि वो कितना पावरफुल है और कितना बड़ा दौलतमंद है। वो अध्यात्मवाद से वो दौलतमंद है, यानी बादशाह है, शहंशाहों की शहंशाह वो है। जो जीव ये भूल भरम काल नगरी में जो मृत लोक में फंसी पड़ी है, यहाँ से लेके वहाँ तक के सच्चे साथी हैं जो हमको आपको जो है यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ऐसे समर्थ संत सदगुरु हमको आपको मिले। तो सत्संग जब तक आप नहीं आएंगे या बच्चों को नहीं लाएंगे, तब तक हमारे मन इंद्रियां पर जो आवरण लगा है, गंदगी लगी है और संशय भ्रम जो उत्पन्न होती रहती है, वो दूर नहीं होगी। कहा जब ही नाम हृदय भरा भयो पाप का नाश, मानव चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। कितनों जन्मों जन्म का कचड़ा में आप माचिस मार दीजिए, वो जल के मुट्ठी भर राख में बदल जाएगा। उसी तरह जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा, आपके अंदर जब सच्ची बुद्धि विवेक जाग जाएगी, तब जो है आप जो है अंदर और बाहर जगमग जगमग आप हो जाएंगे। जब सूरज जिस तरह से चमकता है उस तरह से आप हो जाएंगे और आपको सच्ची ज्ञान का जो है अनुभव होगा। तो इसलिए संत महात्मा कहते सुबह शाम नियमित रूप से जो है भजन भक्ति सुमिरन ध्यान भजन करो। दुनिया तो बिखर गई है, लेकिन जो गुरु से नामदान शिक्षा दीक्षा ले लिए, वो तो कम से कम गुरु, ये आध्यात्मिक पाठशाला में आप नाम लिखा करके बैठे रहेंगे तो फेल कर जाएंगे भाई। कुछ पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा ना। वही है सुमिरन ध्यान भजन साधना। अपने शरीर एक साधन है, इसको साध लेना है और इसी के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। कहते बिन सत्संग विवेक ना, बिना सत्संग का ज्ञान होगा ही नहीं। इस संसार का ज्ञान तो कोई भी चलते चलाते दे देगा, लेकिन जो ज्ञान महात्मा देते हैं वो ज्ञान ही दुनिया में मिलने वाला नहीं है। इसका स्कूल कॉलेज सीधा सतलोक में है और मास्टर भी वहीं से आते हैं। ये दुनिया वाला मास्टर हिंदी अंग्रेजी को कुछ समझ में नहीं है। अरे जिस इंजन रूपी शरीर को माँ के गर्भ में 9 महीने में ही फिट कर देता है। कभी आपने विचार किया, आपका पैर ऊपर था सर नीचे, मल मूत्र के रक्त जो है आपके ऊपर से गुजर रही थी। उस वक्त आप जो है उस परमात्मा से वादा किए कि प्रभु दया कृपा करो वही भांति सब काम तजब भजन करब दिन रहे मेरे माले। दीन दयाल दीनानाथ दया के सागर, एक बार दया कर दीजिए, इस मल मूत्र के थैली इस नरक कुंड से बाहर कीजिए। मैं आपको 24 घंटा सारी दुनिया की काम त्याग के आपकी भजन करेंगे, एक बार मौका दीजिए, इस नरक कुंड से बाहर निकालिए। और 24 घंटा भजन करके हम ऐसा कर्म करके आएंगे कि दोबारा इस नरक कुंड में हमको फंसना ना पड़े। ये वादा किया था। लेकिन जो ही माया दुनिया में जन्म लिए हम सब कुछ भुला जाते। वो शब्द शक्ति आपको पेट में सुनाई दे रहा था, ज्योति स्वरूप भी आप देख रहे थे, तब बच्चा वहाँ जिंदा था। इसको सभी कबीर साहब कहे ना कि गर्भपात चौलाकी भीतर रक्षा करत हरी रे, जग में तेरा भजन करेंगे पक्का कौल करी रे, भजन करी बीती जात घड़ी रे। भुइया गिरी हवा जब लागी माता मन मुस्काए, माया डाली भूल के पर्दा भूल गए तू सगरी रे, भजन कर बीती जात घड़ी रे। तुमने क्या वादा किया था और यहाँ जो है मुकर गए। जो गद्दार परमात्मा को जो है गद्दारी कर सकता है उसके साथ, जो उसको धोखा दे सकता है, ऐसे इंसान से आपको विश्वास करना चाहिए
जो भगवान को धोखा दे सकता है, हमको आपको धोखा देने में कब छूटने वाला है? इंसान को जो है बदलने में देर नहीं। जैसे गिरगिट रंग बदल दे, मिनट 2 मिनट में वो रंग को चेंज कर लेता है, उसी तरह इंसान भी है। आपका अपना ही संपत्ति आपका जो है जान का दुश्मन बन जाएगा। आपका किसी को आप कर्ज में 5 लाख रुपया दिए, अगर आप 5 दिन मांगने 5 दिन आप उसको मांगने चले जाएं, वो तुरंत प्लान सेट कर लेगा, प्लान बनाएगा कि मेरा दोस्त तो जो है बार बार पैसा मांगने आता है, इसको इनकाउंटर करवा मरवा दो। बस 1 लाख खर्चा करवा दिया, बीच रास्ता में आपको जो है डिसिम, खेला ख़त्म हो गया, बीच राह में चलते चलाते मार दिया। तो ये पैसा, धन दौलत, रुपया जो है ना, ये बस हमको आपको उलझाने का काम करता है। सच्चा ज्ञान ना होने के कारण हम और आप इस पैसे के लिए देखिए कितने गुनाह कर्म लोग करते हैं। रोज जो है कसाई लोग जीवों को हत्या हिंसा करके, धिक्कार है तेरे मानव जीवन पर। जिस काम के लिए परमात्मा इतना सुंदर हाड़ मांस का पंच भौतिक पिंजरा जो दिया गया था, उसको सही उपयोग ना करते हुए आप दुरुपयोग कर दिए, और इसी मानव मंदिर जिस्मानी मस्जिद में जो है मुर्दा को दफन करना शुरू कर दिया। एक मुर्दा मरा तो घर से निकाल के बाहर शमशान में गाड़ दिए, दफन किए या जला दिए। और एक मुर्दा जिसको जो है चौक चौराहे से ला करके अपने जिस्मानी मस्जिद मानव मंदिर में आपने दफन किया। सुअर दफन किया, गाय दफन किया, अंडा दारू शराब, ये गोबर गड्ढा है, ये गोबर गड्ढा है। जितना कचड़ा मिल रहा है इसी में दफन कर रहे हो। हमको आपको ये भी होश नहीं है कि हम इंसान हैं कि शैतान है कि जानवर हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए महात्मा जो है चेताने आते, कहे अब कह आए मोह चेतावन, सुंदर रूप धरा मन भावन। सूरत कहती है अब मुझे सुंदर मनमोहनी रूप लेके फिर चेताने आ गए। मरने देते ये नरक और 84 में कटने देते, क्यों आ गए? सब कुछ जानते हुए काल के हवाले कर दिए और फिर बचाने आए। लेकिन बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप को दर्द है हमारे आपके लिए। भले हम बाप को भूल गए, पिता को परमात्मा को भूल चुके हैं, लेकिन वो परमात्मा 1 सेकंड हमको आपको नहीं भूले। और हमारा आपका दर्द जो है उनसे देखा नहीं गया, तब वो आ गए हमको आपको बचाने की। तो सत्संग ऐसी गंगा है जो जन्मों जन्म की कचड़ा जीवात्मा पर जो लगी है बुरे खोटे कर्मों का, वो धुलता है। और जो आपके पास वो ज्ञान का ना साबुन है ना सोडा है, और अगर सूखे कपड़े को बिना साबुन सरफ का पत्थर पर पटका जाए, क्या गंदगी जाएगा? नहीं जाएगा। कहा कि शरीर गंदा हो जाए, कपड़ा गंदा हो जाए, साबुन निरमा पाउडर डाल के साफ कर लेते हो, मानता हूँ, लेकिन जन्मों जन्म का तेरा खोपड़ी के ऊपर जो कचड़ा लदा है बुरे पाप कर्मों का जीवात्मा पर जो पहाड़ की तरह, इसको किस साबुन सोडा से साफ करोगे? कहा सच्चा साबुन लेत न मूरख है संतन की पासा, दाग पुरानी छूटे नाही धोवे बरहो मासा, जल फींचे धोबिया मरे पियासा। 12 मास धोते रहोगे, अज्ञानता में अगर चलते रहोगे तो सफाई नहीं होगा। कहा सच्चा साबुन उस परमात्मा की दरगाह यानी सतलोक में इसका मंडी बाजार है, और वो साबुन के दुकानदार कौन है? संत सतगुरु है, उनका दुकान में जाना पड़ेगा। समय के अभाव के कारण संकेत इंडिकेट हो रहा है भाई, फिर मौका मिलेगा आप लोग के बीच सत्संग रखा जाएगा। और बहुत सारे लोग सत्संग में बैठे, बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, और बहुत सेवा भी 2 दिन 4 दिन कोई 5 दिन तक सेवा में लगे हैं भाई, तो थके हैं। इसलिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मालिक के पावन वचनों को मैं विराम देता हूँ। और हमसे कोई भूल चूक अगर कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो अपने छोटे भाई समझ के माफ़ करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।